गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है क्या तुम दोनों को? आवाज़ क्लियर आ रही है क्या तुम दोनों को? Yes, sir. Yes, sir. तो एक्सरसाइज कंप्लीट करी तुम लोगों ने? एक्सरसाइज की क्वेश्चन किए क्या? Yes, sir. जी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है। एक बार बाकी लोग कैसे नहीं आए? ऐसे भी कम आज तो। एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन बताना है क्या? ट्राई करा होगा, उसको पता होगा। एक्सरसाइज कौन सी दी? 1.4। 1.4 में कोई प्रॉब्लम किसी को? कृष्णा No, कंप्लीट sir. एक्सरसाइज करी क्या? अभी तक 7 तक क्वेश्चन की अभी तक तो नहीं आई. 7 तक ट्राई किया, चलो आगे ट्राई करना। और बाकी निकिता निकिता सोनी, चलो ट्राई करना क्वेश्चन एक बार। सब लोगों को आ जाने देते हैं, बाकी लोग 2-3 बच्चे और हैं। तो कोई क्वेश्चन नहीं बताना है? स्टार्ट करते हैं, टाइम तो हो गया। बाकी लोग कैसे नहीं आए आज? सीता, रियल, देखो आज देखते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, है ना? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। सेट्स की डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन अपन देख रहे हैं, जिसमें अपन ने देखा था यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट अपन ने देखे। और अब अपन देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, है ना? डिफरेंस आप लोग देख चुके हो, सेट का डिफरेंस आप देख चुके हो। देखो यहाँ अपन डेफिनेशन लिखते हैं इसकी कॉम्प्लीमेंट। सीधा सीधा पहले मैं समझा देता हूँ कॉम्प्लीमेंट का क्या मीनिंग होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का क्या मीनिंग होगा, पहले ये देख लेते हैं। देखो जैसे मान लो ए सेट है, ये समझना बात को। ए सेट है 1, 3, 5 और यूनियन है अपना नेचुरल नंबर 1 to 10। ठीक है, ये अपना यूनिवर्सल सेट है, यू अपना यूनिवर्सल सेट है, और ए अपना इसका एक सबसेट है ना? इसका हर जितने भी सेट्स अंडर कंसिडरेशन होते हैं, ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन शुड बी प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का जो नोटेशन होगा वो होता है, देखो पहले तो मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। ए, इसके ऊपर छोटा सा सी लिख दो, या तो ये नोटेशन यूज करना है, या फिर ए डैश।
ये दोनों यूज करेंगे अपन किसके लिए, और रीड कैसे करते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसको बोलेंगे क्या अपन, ये जो लिखा हुआ है ए के ऊपर छोटा सा सी लिखना है या फिर ए डैश, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सेट का कॉम्प्लीमेंट, है ना। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग कुछ नहीं होता, ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यूनियन के साथ में उसका डिफरेंस ले लो, बस सिंपल, यू माइनस ए। और आप जानते ही हो यू माइनस ए का क्या मीनिंग होता है, बोलो, यू माइनस ए का क्या मीनिंग होता है, किस सेट को रिप्रेजेंट करता है यू माइनस ए माइनस बी किस सेट को रिप्रेजेंट करता है, ए माइनस बी का क्या मीनिंग बताया था मैंने कल आपको, बोलो, ए माइनस बी का क्या मतलब बताया था मैंने कल आपको, बी कॉमन आ डिफरेंस ऑफ है तो हाँ मतलब नहीं, इसका क्या क्या इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आता है, ए माइनस बी का क्या इंटरप्रिटेशन है कि ऐसे डिफरेंस ऑफ सेट्स ऑफ, हाँ नहीं मतलब किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में हो, ए से बिलोंग करते हूँ पर बी से नहीं। बी से नहीं करते हो, है ना, इस तरीके से। तो इसका मतलब यहाँ पे अपने को क्या करना है, यू के ऐसे में यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट देखने हैं, यू के जो टोटल एलिमेंट्स है उसमें से सेट ए वाले एलिमेंट को हटा देना है। तो कौन कौन से हटाने पड़ेंगे मेरे को यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जब मैं लिखूंगा तो कौन से एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, बोलो। सर 135 को छोड़ के बाकी 1 to 10 के बीच में। 135 को छोड़ के बाकी सारे लिख दो, अपन ने वेन डायग्राम भी देखा था कल, तो अपने को लिखना है 2 2 4 6 7 8 9 10। 6 7 8 9 10, ठीक है, बस इतना ही है। अपन ने कल डिफरेंस ऑफ सेट देख लिया था, ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि ए के सारी एलिमेंट लिख दो और उसमें से अगर बी के कुछ आ रहे हैं तो उनको हटा दो, ठीक है ना। बी माइनस ए का क्या मतलब होता है, बी माइनस ए का मतलब ये होता है कि बी के कुछ एलिमेंट लिख दो और ए के हटा दो। अच्छा एक बात बताओ, वैसे तो ये तो हो जाएगा, इसी चीज को अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। किसी भी सेट का मेरे को कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट लिखने हैं मेरे को, जो वो वाले एलिमेंट लिखने हैं, कौन से वाले, सारे एलिमेंट लिखने हैं केवल सेट ए के एलिमेंट को छोड़ के, मतलब यू के साथ भी उसका क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। अगर यहाँ पे मैं ये करना चाहूँ, ए माइनस यू करना चाहूँ तो क्या आएगा, बोलो, ए माइनस यू करना चाहूँ तो क्या आएगा, तो कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, है ना। तो इसका मीनिंग समझ में आया, कॉम्प्लीमेंट का कुछ भी मतलब नहीं होता है, यूनिवर्सल सेट के साथ भी उसका डिफरेंस ले लो, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का, अगर मैं किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का इफ A is a proper subset of universal set of, एक U क्या है, एक यूनिवर्सल सबसेट है ऑफ U, then A dash is called as complement of set A and A dash will be equal to U minus A। और ये किस चीज को अगर मैं सेट बिल्डर में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, इसको बताओ, A dash को अगर मैं सेट बिल्डर में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, बोलो। सर x such that x belongs to u and not belongs to a। X such that X belongs to U, यानी कि यूनिवर्सल सेट का तो कोई पार्ट होना चाहिए। एंड लिखते हैं अपन यहाँ पे, या तो एंड या और लॉजिकल मैथमेटिक्स में, तो यहाँ फिर लिखेंगे X डज नॉट बिलोंग टू A। भाई यूनिवर्सल सेट के वो वाले सारे एलिमेंट लिख दो जो ए में नहीं है ना, जो ए में नहीं है वो वाले सारे एलिमेंट लिख दो। क्लियर है बात। अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं अपन, इस चीज का वेन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे बनाता हूँ इसका वेन डायग्राम, ठीक है ना। वेन डायग्राम बनाते हैं अपन इसका। ये बनाया मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग विच सेट, बोलो। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगुलर बॉक्स, है ना।
ये बनाया, यहाँ पे एक यू लिख दिया जाता है, ठीक है ना। ये बना दिया मैंने सेट ए। अब बताओ कौन से एरिया को शेड करूं, कौन से एरिया को सर शेड सर्कल करूंगा। को छोड़ के सारा शेड होगा। वेरी गुड। सर्किल को छोड़ के बाकी जो सारा है भाई, यू था, ये पूरे का पूरा यू है, इसमें से ए माइनस कर दो, मतलब इसको छोड़ दो, तो बाकी सारा एरिया शेड हो जाएगा इसमें, है ना। या फिर ऐसे कर देते हैं, इसको मिटा देता हूँ बीच वाले को ना। ये हो जाएगा अपना कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का वेन डायग्राम। ये किसका वेन डायग्राम है, ए डैश का, या फिर इसी को रिप्रेजेंट करते हैं ए सी से, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा, केवल ए के एलिमेंट नहीं आएंगे उसमें। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लियर होगा, बिल्कुल ईजी है, चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई सारी चीजें है ना, तो याद नहीं रहेगा यूनियन क्या होता है ना, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आप लोगों को सारी चीजों का आइडिया होना चाहिए, डेफिनेशन ईजी है। क्लियर है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया वो सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट के पार्ट है, बट सेट ए की पार्ट नहीं है। आगे तुम क्लियर, लेट कैसे ज्वाइन किया यस तुमने, सर। इतना लेट कैसे हो गया आज। सर पिछली क्लास थोड़ी लेट नहीं थी, इसलिए खाना खाने में लेट हो गए। खाना साथ में लेके बैठ जाया करो। सर भूख लगेगी तभी खाऊंगा मैं। ओहो, मतलब शर्तों के साथ भी चलोगे तुम फिर। क्लास भी तो जब क्लास है तब क्लास ही लेनी पड़ेगी ना यार। चलो अब बताओ तुम्हें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या समझ में आ रहा है, एक बार बोर्ड पे लिखा हुआ नोट करो प्रिय, फिर इसको समझने की ट्राई करो जल्दी से। सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी भी होता है क्या? हाँ हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ। इसमें ये तो दो अपने इन सेट जनरल किसी से दो सेट बना दो, फिर क्या हो जाएगा बोलो, दो सेट बना देंगे तब क्या हो जाएगा। से माइनस यू माइनस बी होगा फिर। हाँ यू फिर माइनस एक बी बार हो जाएगा। एग्जांपल बता दो। हाँ एक बार बताता हूँ, इसको नोट करो पहले, इसका स्क्रीनशॉट लो, सब कुछ बताएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो। रियल ये नोट कर लिया क्या तुमने, स्क्रीनशॉट ही ले लो फिर। क्या हुआ, लिया, एक मिनट रुक जाओ बस। ठीक है लिखो। नेटवर्क इश्यू तो नहीं आ रहा ना आप लोगों को, आज दूसरे रूम में हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑडियो वीडियो में। हुआ क्या, यस सर। अक्षिता तुम क्लास नहीं रहती हो क्या डेली, अक्षिता। सर सिर्फ कल नहीं ली थी। और एक्सेप्ट करा सर, तुम लोगों की अटेंडेंस भी नोट होती है, पता है ना तुम लोगों को। हो गया, चलो देखते हैं अब आगे। अब कुछ और सर ये एक बार वापस समझा सकते हो क्या? बोलना चाहिए था ना फिर। चलो अभी आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, आगे करते हैं, फिर बाद में मैं समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में अगर नहीं आएगा तो। अभी तो आगे बढ़ते हैं, और जो लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कुछ भी नहीं होता है, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से सेट ए के एलिमेंट हटा दो तो उसी को अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ है ना। यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से वो वाले एलिमेंट हटा दो जो सेट ए में भी है, ठीक है, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल इजी सी चीज है, अब कुछ आगे एग्जाम्पल और देखते हैं। वेन डायग्राम से अपन समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को तो थोड़े इजी हो जाती है। चलो फिर
कुछ और एग्जांपल देखते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट सेट के। जैसे जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे को ए डेस यूनियन बी डेस, ठीक है ना, ये निकालना है, ए डेस यूनियन बी डेस, और इनके वेन डायग्राम बनाने हैं। एंड ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, इनके मेरे को क्या करने हैं, वेन डायग्राम बनाने हैं ना, इनके वेन डायग्राम बनाने हैं। इनके वेन डायग्राम बनाने हैं अपने को। सबसे पहले बनाते हैं ए डेस इसका। अपन ये मान के चल रहे हैं कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है ना, कॉमन नहीं है तब भी बना सकते हैं और कॉमन है तब भी बना सकते हैं। ये सेट ए, ये सेट बी, और ये अपना यूनिवर्सल सेट। ए डेस यूनियन बी डेस का क्या करना है मेरे को, ए डेस यूनियन बी डेस का देखो, पहले मैं ए डेस बनाऊंगा बी डेस बनाऊंगा, दोनों को मर्ज कर दूंगा, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मेरे को आप ए डेस बनाना बता दो, ए डेस क्या होगा, ए डेस में कौन सा एरिया आ जाएगा? सर ए के अलावा पूरा आ जाएगा। मतलब इस ए वाले एरिया को छोड़ दो और बाकी सारा आ जाएगा। ये क्या है, ए डैश है, यहां पे बनाता हूं मैं बी डैश। बी के अलावा पूरा आ जाएगा यहाँ पे। भाई केवल आप बी डैश निकाल रहे हो ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इसका मतलब बी के एलिमेंट को छोड़ रहे हो और बाकी सारे लिख रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए डैश जब निकाला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, रियल ध्यान से देखना, ये जो यूनिवर्सल सेट है पूरा, इसमें से केवल ये वाले एलिमेंट छोड़ दिए, ये वाले एलिमेंट छोड़ दिए अपन ने, बाकी सारे एलिमेंट को शेड किया है, मतलब ये मेरा पार्ट है। तो ये हो जाएगा अपना ए डैश। यूनियन में से ए वाले को माइनस कर दो, बी का मतलब यूनियन में से सेट बी के एलिमेंट को ठीक है, क्लियरली विजिबल है। अब थोड़ा बोलो, ए डैश और बी डैश में कोई प्रॉब्लम किसी को? यस सर, थोड़ा 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 क्लियर हुआ। अब इनका क्या करना है यहाँ पे मेरे को, अब इन दोनों का क्या करना है, अब इन दोनों का यूनियन लेना है। तो ये यहाँ पे इन दोनों का अपन यूनियन ले लेते हैं, और यूनियन लेते हैं तो क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन एरिया, सॉरी दोनों का जो जितना भी टोटल एरिया सबको जोड़ देंगे, जितना इसमें आ रहा है, जितने इसमें आ रहा है और जितना कॉमन आ रहा है पूरा आ जाएगा। तो बताओ क्या आंसर आएगा, बोलो, सोच समझ के जवाब देना, सेट ही आ जाएगा। थोड़ा और सोच समझ के जवाब दो, थोड़ा और सोचिए। सर, दोनों का कॉमन पार्ट नहीं आएगा, बाकी हाँ, कॉमन तो पार्ट ये वाला पार्ट तो किसी में भी नहीं आ रहा ना, ये वाला पार्ट किसे आ जाएगा, पूरा जो तुम बोल रहे हो यूनिवर्सल सेट पूरा आ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है वो ना तो इसमें आ रहा, ये वाला पार्ट नहीं इसमें आ रहा, तो जो अपना यूनियन है उसमें कैसे आ जाएगा? भाई जो मान लो कोई 7 एलिमेंट है ना, तो ए का पार्ट है ना सेट बी का पार्ट है 7, तो फिर आप उसको ए यूनियन बी में थोड़ी लिख दोगे, बोलो लिख दोगे क्या, बोलो? नो सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट ना तो इसका एलिमेंट है ना इसका पार्ट है, तो ए यूनियन बी में भी नहीं आएगा। ए यूनियन बी में वो वाले आते हैं जो दोनों में होनी चाहिए कम से कम, लेकिन यहाँ पे तो दोनों में नहीं है, या फिर एक में। ये बनाया है अपन ने इसका यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, ये सेट बी, ठीक है। तो अपना यहाँ बन के आ रहा है क्या, ए डैश यूनियन बी डैश। तो अपन ने पहले ए डैश बना लिया, बी डैश बना लिया, दोनों को मर्ज करते हैं, इसको छोड़ के बाकी सारा आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं आएगा इसमें। इस वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा आएगा। ये है अपना ए डैश यूनियन बी डैश। क्लियर है?
बोलो कितनी इजी चीज है वेन डायग्राम, देखो उससे सब कुछ क्लियर हो जाता है। हुआ क्लियर? बोलो बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका तुम लोग बनाओ, इसका तुम लोग बनाओगे, इसका बनाओ। दोनों में जो कॉमन है, सर इसमें ए और बी को छोड़ के सब आ जाएगा, मतलब ए और बी सर्कल। ए और बी को छोड़ के पूरा आ जाएगा। देखो मतलब इसमें ये वाला पार्ट चाहिए जो दोनों में कॉमन है। आपको दिख रहा है इन दोनों सर्किल को छोड़ दूं ना तो बाकी सारा एरिया तो सभी में कॉमन हो रहा है। इस वाले में ये नहीं आ रहा था, इस वाले में ये वाला नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी ये जो है ए दोनों सर्किल को छोड़ के वो तो सब में आ रहा है ना। और यहाँ पे मैं लेना चाहूँ इनका इंटरसेक्शन, ठीक है, इसी में बना दो। यहाँ पे चिन्ह ये नहीं लगाते अपन साइन, ताकि दोनों के लिए अपन इस चीज को यूज कर सके। इन फिगर को आप लोगों को सेपरेटली बनाने हैं वैसे तो यहाँ पे बना देता हूँ मैं इनका इंटरसेक्शन। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। सर्किल को आपको अंदर की सर्किल के अंदर वाला एरिया छोड़ के बाकी सारा जो है वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो ये है अपना ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों चीजें। सेक्शन वाला समझ में नहीं आया बिल्कुल। कौन सा वाला? इंटरसेक्शन वाला। इंटरसेक्शन वाले में तो यस तुम सर। ध्यान से देखो, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कौन सा ऐसा एरिया है जो दोनों में शेड हो रखा है, जिसमें अपने दोनों में फिलिंग कर रखी है। ऐसा कौन सा एरिया दिख रहा है तुम्हें? बोलो रियल, ऐसा कौन सा एरिया दिख रहा है जिसको अपन ने दोनों में फिल कर रखा है? इन दोनों सर्किल को सर्कल छोड़ के के वहां। ऐसा एरिया है, बस बाहर वाला ही तो है भाई। इस वाले एरिया को तो अपन ने इसमें फिल कर रखा है और इस वाले एरिया को अपन ने इसमें छोड़ रखा है। तो सर्किल तो छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं आ रहा। ये वाला सर्किल तो इसमें नहीं आ रहा और इधर वाला सर्किल इसमें नहीं आ रहा, तो सर्किल तो अल्टीमेटली छोड़ना ही पड़ेगा ना। और बीच वाला तो वैसे ही छूटा हुआ था, इसकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बोलो क्लियर है? वेन डायग्राम तो सबको आना चाहिए ना, डाउट है तो पूछ लिया करो। क्लियर है ये? बोलो। यस सर। ठीक है ना? तो अपन ने क्या देखा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ में आ गया तुम्हें। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो कुछ नहीं करना है, यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ में उसका डिफरेंस करना है ना, डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल सेट। और अपन ने इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिखी थी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है ना? ऐसे एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो सेट ए के पार्ट नहीं है, वो हो जाएगा अपना सेट कॉम्प्लीमेंट सेट, है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलते हैं इसको, ठीक है। बोलो, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ तुम लोग कि अगर मैं ऐसा करूं, थोड़ा सोच समझ के जवाब देना। अगर मैं किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट है और उसका वापस से कॉम्प्लीमेंट लूं तो क्या आएगा? वेन डायग्राम की हेल्प से इमेजिन कर सकते हो इस चीज को। बोलो। सर सेट ए। वापस से सेट ए ही आ जाएगा। बताता हूँ कैसे, है ना, कि अगर किसी को समझ में नहीं आया है, बिल्कुल ईजी है वैसे तो। देखो बताता हूँ कैसे आया हुआ है। ये नोट करो एक बार, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ये नोट करो। हो गया क्या? बोलो, नोट कर लिया प्रियल? यस सर। तो मैंने आपको कहा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, है ना। किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का वापस से कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं।
तो निहारिका ने जवाब दिया कि वापस सेट ए आ जाएगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई अभी तक? तो कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का वापस से कॉम्प्लीमेंट लेने पे सेट ए आ जाता है। मैं बता तो रहा ही हूँ। कितने बच्चों को क्लियर हो चुकी है चीज? वेन डायग्राम जल्दी से ड्रॉ कर लिया करो। सबसे पहली बात तो क्लास में नोटबुक वगैरह लेके बैठा करो, ठीक है ना। देखो करते हैं, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या करना है मेरे को? ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो पहले मैं सेट ए के कॉम्प्लीमेंट बनाता हूँ, ठीक है ना। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट बनाता हूँ। क्या होता है सेट ए का कॉम्प्लीमेंट? बोलो, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सर सर्कल को छोड़ के बाकी सारा एरिया। सर्किल को छोड़ के, सर्किल को छोड़ के बाकी सारा एरिया लेना है अपने को। यानी कि ये हो जाएगा अपना कॉम्प्लीमेंट ऑफ है। अब इसका वापस से कॉम्प्लीमेंट लेना है। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, इसका वापस से कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब यूनियन में से इसको माइनस करना है, इस वाले सेट को। तो कौन सा बचा? यूनियन का वो वाला पार्ट, सर्किल बचा ना। यूनियन जो पूरा का पूरा यूनियन है, उसमें से वो वाला एलिमेंट हटा दो जो पहले से इसके पार्ट है। इसके पार्ट किससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं? सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इसका पार्ट नहीं है वो यही तो बचा, ठीक है। तो वापस से क्या आ जाएगा अपने पास? सेट ए ही आ जाएगा। भाई सीधी सी बात है, ये ए डेस रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले एरिया को, कि ये जो शेड हो रखा है ना, ये अपना पार्ट है। अब मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसका मतलब आप पूरे के पूरे रेक्टेंगल में से वो वाला पार्ट हटा दो जो इसका पार्ट थे पहले, तो इसको मिटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। बोलो आया? इसका मतलब ए ही आ जाएगा। तो ये है क्या एक्चुअल में? ए डेस का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए। बोलो क्लियर है? ये क्लियर हुआ क्या? यस सर। अच्छा सर, ये जो सेकंड में ये आपने यूनिवर्सल सेट बनाया है ना, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डेस है। यूनिवर्सल सेट क्यों बोल रहे हो? नहीं, नहीं, फर्स्ट यूनिवर्सल वाला सेट जो की बात नहीं कर रहा है। फर्स्ट वाला है ना, वो तो यूनिवर्सल, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, और सेकंड वाला कॉम्प्लीमेंट हाँ ऑफ ए डेस है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डेस है, मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है। जो अपन ने जब बनाया तो ये आ गया, लेकिन अपने अल्टीमेटली क्या देखा कि वो ए के इक्वल आ गया ना, सेट ए के इक्वल ही आ गया। वो अपन ने जो बनाया, जब पता चला ना अपने को कि ए के इक्वल है, तो बोलो यस बोलो सर। क्लियर है? देखो एग्जांपल लेते हैं एक। अपना यूनिवर्सल सेट है 1 to 10 तक के नेचुरल नंबर, है ना। ये है मेरा 5, 7, 10, ये ए है। अब मेरे को एक बात बताओ, ए डेस बता दो तुम। चलो अब ए डेस बताओ। So सर 1 5, 2 7, 10 को 3 छोड़ के सारे नंबर्स। हाँ, मतलब 1 2 3 1 2 4 3 4 6 8 ये हो 9। जाएगा, ठीक है। बोलो बोलो, ये हो यस जाएगा, सर। यस सर। ठीक है। अब इसका वापस से कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसका मतलब क्या करना है कि इस वाले सेट को वापस से यूनियन में से डिफरेंस कर दो। इसका मतलब ये होता है कि यूनियन में से वापस से इस सेट का डिफरेंस ले लो। इसका मतलब अब यूनियन में वो वाले एलिमेंट हटा दो जो इसमें आ रहे हैं। बताओ कौन कौन से आ रहे हैं? मतलब 1 2 3 4 6 8 9 ये हटाने पड़ेंगे। तो बचा कौन कौन सा फिर? 5 7 5 7 और 10। और ये वापस से किसके इक्वल आ गया? सेट ए के ही तो इक्वल आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी एग्जांपल लेके अपन चेक कर सकते हैं, और वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। दोनों तरफ से होना चाहिए, ठीक है। बोलो क्लियर है चीजें? देखो चैप्टर बिल्कुल इजी है, लेकिन क्योंकि कंसेप्ट कई सारे हैं, यूनियन आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट आ जाता है ना, डिफरेंस आ जाता है सेट का, सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, वेन डायग्राम है, तो कई सारे कंसेप्ट, इसलिए आप लोगों को छोटे छोटे कंसेप्ट रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अपन ने कई सारे लॉ देखे हैं, कम्यूटेटिव लॉ देखा है, एसोसिएटिव लॉ देखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा है, जिसमें यूनियन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंटरसेक्शन के ऊपर, इंटरसेक्शन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनियन के ऊपर। दोनों के अपन ने वेन डायग्राम से प्रूव भी देखे हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ और लॉ भी अपन ने देखे थे, जैसे लॉ ऑफ यूनियन, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, है ना। इसके बाद अपन ने आइडेंटिटी ऑफ यूनियन भी देखी थी। आइडेंटिटी ऑफ यूनियन कौन सा सेट होता है बताओ तुम लोग मेरे को? आइडेंटिटी ऑफ यूनियन अपन ने कौन सा सेट को बोला था? भूल गए क्या? ए के अंदर ऐसा क्या जोड़े तो वापस ए आए? हाँ, ए के अंदर क्या तो क्या था? वो क्या था? नल सेट। यूनियन ले, है ना। जोड़े नहीं, यूनियन ले। जोड़े नहीं, यूनियन की बात कर रहा हूँ। तो यूनियन मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें
कि आइडेंटिटी ऑफ यूनियन क्या थी, तो पूछ रहा हूँ ना आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, तो मतलब एक के किसके साथ में यूनियन ले कि वापस से ए आ जाए, तो इसका आंसर क्या आया था अपने पास, फाइव आया था नल सेट। 5. ठीक है ना, चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट वाला कंसेप्ट अपन ने देखा था, पावर सेट वाला कंसेप्ट देखा था। अच्छा तुम लोग बताओ पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है अक्षिता, पावर सेट भूलना नहीं है पीछे वाले कंसेप्ट को, छोटा छोटा छोटे छोटे कंसेप्ट है सारे। पावर सेट क्या होता है बताओ निहारिका। पॉसिबल सबसेट का सर, जितने भी पॉसिबल सबसेट है उन सभी का सेट। हाँ, जितने भी पॉसिबल सबसेट है उन सभी को अगर अपन सेट में लिख देते हैं तो क्या बन जाता है, पावर सेट बन जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कैसे निकालते हैं, अगर मान लो किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, अगर किसी सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, m है सपोज, तो उसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 2 to the power m. 2 to the power m हो जाता है। इस तरीके से अपन ने लिखा था, ठीक है ना, 2 to the power m हो जाता है। ये सब चीजें देखिए, इनको भूलना नहीं है। पावर सेट है ना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ये भी मैंने बताया था। सबसेट जब अपन ने पढ़ा था, है ना, सबसेट देखा था, उसके बाद अपन ने सबसेट जब अपन ने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, और खुद सेट जो होता है वो अपने आप का इटसेल्फ है ना, एवरी सेट इज ए सबसेट प्रॉपर, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का एक सबसेट होता है, और नल सेट हर सेट का एक सबसेट होता है। और नल सेट के कितने सबसेट होते हैं, नल सेट के कितने सबसेट होते हैं, बोलो बोलो, अरे बोलो। अक्षिता, एक सबसेट होता है ना, और कितने क्या होता है वो सबसेट क्या होता है, नल सेट का So सबसेट क्या होता है, 5. खुद ही होता है ना, नल सेट अपने आप में ही अपना सबसेट है और एक ही होता है। और नल सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट आते हैं, इसी भी तरीके से और लिखा नल है, सेट अलग अलग होता तरीके क्या है? से। नल सेट कौन पूछ रहा है, पुनीता, तुमने शायद ज्वाइन नहीं यस करी थी सर। तब तक क्लास, तुमने ज्वाइन नहीं करी थी तब तक क्लास। ऐसा सेट होता है नल सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हुआ ना, नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट इसको बोलते हैं, नल सेट या फिर एम्प्टी मतलब खाली है जो, ठीक है ना, या वॉइड सेट जिसका एक भी एलिमेंट नहीं होता है, जिसमें खाली होता है वो, है ना, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बस वही होगा नल सेट, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता हो। नल सेट, सिंगलटन सेट, ये देखे थे अपने, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। चलो यहाँ तक क्लियर है, आगे देखें। इसको करो, इसको नोट करो। अच्छा वो कर लिया था तुमने, अच्छा वो मैं नहीं बता दिया था, इंटरसेक्शन वाला कॉम्प्लीमेंट। अच्छा और एक इंपॉर्टेंट चीज कहने की बात भी नहीं है, कि सीधी सी बात है, ए जो है एक यूनिवर्सल सेट है, मान लो ए इसका सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट, सही है क्या बोलो भाई, होना ही चाहिए। Yes यूनिवर्सल सेट sir. का मतलब भी क्या होता है, Yes sir. तो ये तो आप है ना, और अगर मैं एडेस निकालूंगा तो एडेस भी ऑटोमेटिकली इसका एक सबसेट होगा, ये तो बोलने की बात भी नहीं है, क्योंकि अपन डील किसके साथ करते हैं, यूनिवर्सल सेट, भाई उसी के रेफरेंस में तो आप निकाल रहे हो, ये उसी में से तो आपने एक के एलिमेंट को माइनस किया, तो ये तो बताने की बात भी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो है वो एक सबसेट होता है, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट में तो ऑटोमेटिकली जितने भी सेट आपके कंसिडरेशन में होंगे सारे के सारे उसके सबसेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, है ना, इसको तो अपने को लिखवाने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। तो अपन ने देखा कि अगर U यूनिवर्सल सेट है एंड A इज अ सबसेट ऑफ U, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ A, यही अपन ने देखा था, ठीक है। और अपन ने कैसे डिनोट किया इसको, A डैश से या A C से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों तरीके यूज कर सकते हो आप, A डैश या A C से, ठीक है। आगे देखें, करो इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़े। यस सर।
ठीक है। देखो एक क्वेश्चन एग्जांपल करते हैं अपन। एक एग्जांपल है लेट, जहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो दिया हुआ है वो है 1 2 3 4 5 6। ठीक है। सेट ए है 2 and 3, सेट बी इज इक्वल टू 3 4 5। ठीक है। तो आपको निकालना है ए यूनियन बी डैश एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दोनों का मतलब समझ में आ रहा है तुम लोगों को? क्या निकालना है उसका मतलब समझ में आ रहा है तुम लोगों को? क्या पूछा है, कैसे निकालोगे पहले मेरे को ये समझा दो। ये कैसे, इसको कैसे अप्रोच करोगे आप लोग? सर पहले ए यूनियन बी निकालेंगे और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड। पहले तो आप ए और बी का यूनियन निकालोगे, फिर आपके पास में जो सेट आएगा ना उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा। ठीक है ना? और इसको कैसे निकालोगे? पहले दोनों के ए और बी के दोनों के कॉम्प्लीमेंट फिर इंटरसेक्शन। हाँ, पहले तो कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना दोनों का, फिर उनका इंटरसेक्शन लेना। निकालो दोनों चीजों को। नॉर्मल निकालना है ना, क्योंकि अपने पास में टेबुलर फॉर्म में है तो उसी तरीके से निकालना है। उसकी वेन डायग्राम की यूज लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट निकल जाएगा। सर ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो तो आ रहा है 1 और 6। 1 और 6 आ रहा है इसका। सर 1 मिनट ट्राई करके बताती हूँ। चलो। करो। सर ये भी 1 और 6 ही आ रहा है। 1 और 6 ही आ रहा है ना, इसीलिए करवाया था क्योंकि ये दोनों चीजें एक आती है, ये दोनों चीजें सेम आती है। अब जिसको नहीं समझ में आया वो देख लो, मैं करवा देता हूँ। आप पहले अपन निकालते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले मेरे को जो ब्रैकेट के अंदर चीज है वो पहले सोल्व करनी पड़ेगी। पहले मेरे को यूनियन लेना पड़ेगा ए और बी का, फिर उसके बाद में जो सेट आएगा उसका लेना है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू में से उसको माइनस कर देंगे। पहले निकालता हूं मैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जब मैंने निकाला तो मतलब सारे के सारे एलिमेंट लिखने हैं, जो इसमें है जो इसमें है, और जो दोनों में कॉमन उनको एक बार लिखना है। तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया 2 3 4 एंड 5। ये हो गया ए यूनियन बी। अब जब मेरे को ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट के साथ में जो ए यूनियन बी है उसको माइनस कर दो, सिंपल सी बात। तो यूनिवर्सल सेट में से वो वाले एलिमेंट हटा दो जो इसमें आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? 2 3 4 5। 2 3 4 5 को हटा दो, 2 3 4 5 को हटा दो तो क्या बचेगा? 1 5 6। 1 5 एंड 6 बचेगा। इसमें कोई सर प्रॉब्लम है 5 किसी को? थोड़ी ना आएगा। हाँ सॉरी, 1 और 6, 1 एंड 6 आएगा ना। यहाँ कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें? बोलो। नो सर। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो करना है अपने को, ये बोल रहा है कि पहले आप ए डैश निकालो, फिर बी डैश निकालो, फिर उसका दोनों का क्या कर देना? इंटरसेक्शन ले लेना, जो दोनों में कॉमन है उनको लिख देना। इसको सोल्व करते हैं। पहले आप ए डैश निकालो। ए डैश मतलब u माइनस ए, ये लिखना है आपको।
जब आप सोल्यूशन करेंगे तो ये लिखना है आपको u माइनस ए, है ना, इक्वल टू, ताकि आपको रेफरेंस भी पता रहे, यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट हटा दो, यानी कि 3 और 2 हटा दो, 1 4 5 और 6 आ जाएगा। ये तो a डेस आ गया। अब b डेस निकालो, तो b डेस इज इक्वल टू u माइनस b। दैट मीन्स वी हैव टू रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ b फ्रॉम सेट u। तो कौन कौन से हटेंगे? b वाले मतलब 3 4 5 हट जाएंगे। कौन कौन से बचे? 1 2 एंड 6। अब इन दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। तो a डेस इंटरसेक्शन b डेस, मतलब जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन कौन कौन से? देखो 1 और 6 कॉमन है, 4 5 अलग है, तो 1 और 6 कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, और ये हमेशा होगा, ये एक लॉ भी होता है, मैं बताऊंगा इस लॉ का क्या नाम होता है। इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी डेस जो होता है वो इक्वल होता है ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस के। ये एक लॉ भी होता है, ये मैं आपको बताऊंगा इस लॉ का क्या नाम है। और इसी तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो, ये भी होता है ए इंटरसेक्शन बी डेस इक्वल टू ए डेस यूनियन बी डेस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सिंबल है, ये जो ऑपरेशन है, ये चेंज हो जाती है। ये भी होता है, आप टेस्ट करके देख लो इसको, है ना, होमवर्क रहेगा ये आपका, इसको वेरीफाई करके देखोगे सेम क्वेश्चन के लिए। अपन वेन डायग्राम से तो प्रूव करूंगा ही मैं इस चीज को, सेम क्वेश्चन के लिए आपका होमवर्क रहेगा, है ना, ये आपका होमवर्क रहेगा टू वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी फॉर दिस सेम क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन के लिए आपको इसको वेरीफाई करना रहेगा। मतलब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो वो हो जाता है ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। चेंज हो रहा है सिंबल, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ यूनियन हो तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन हो तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा। ठीक है, इसको वेरीफाई करेंगे आप लोग, होमवर्क रहेगा ये, ठीक है ना। क्लियर है? आप लोगों की क्लास है क्या इसके बाद? कोई क्लास नहीं है ना आप लोगों की? नो सर, नहीं। ठीक है, ठीक है, इसको आप वेरीफाई करेंगे, ये तो होमवर्क रहेगा। एक और चीज, छोटी सी चीज बता रहा हूँ मैं कि इनको बोलते क्या है ना, इसको पढ़ेंगे कैसे अपन। जैसे मैंने आपको बता दिया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ऐसे नहीं बोला जाता इसको, ये तो अपन वैसे बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं, है ना। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है विच विल बी इक्वल टू ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। एक्चुअल में इसको बोलते क्या है वो देखो, इन चीजों को क्या बोलते हैं, ये आपको वेरीफाई करना है। स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या? अरे स्क्रीनशॉट लिया था या नहीं लिया था? बोलो, ले लिया था क्या, या क्वेश्चन वापस से यस सर। ले लिया था? तो इसको तो बोलते हैं ए यूनियन बी, इसको बोलते हैं भाई, ये क्या है एक्चुअल में? ये कॉम्प्लीमेंट है, किसका कॉम्प्लीमेंट है? यूनियन ऑफ ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये इसको बोलते हैं, है ना। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, कैसे बोलेंगे इसको? ये कॉम्प्लीमेंट है किसका? ए और बी के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ ए एंड बी, ये इसको बोलते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से इसको क्या बोलूंगा? बोलो, इसको क्या बोलूंगा इसी तरीके से सेम, जो नीचे मैंने लिखा है इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। भाई ये कॉम्प्लीमेंट है किसका? दोनों के इंटरसेक्शन का, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। और इसको क्या बोलूंगा? ए डेस यूनियन बी डेस को। दिस इज द, इसको क्या बोल सकते हो बताओ, आप लोग आइडिया लगाओ एक बार लैंग्वेज। इसको बोलेंगे अपन, दिस इज द
यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए एंड बी, है ना, ये यूनियन है किसका, दोनों के कॉम्प्लीमेंट का। तो ये है यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के जो कॉम्प्लीमेंट है उनका यूनियन है, ठीक है। इसी तरीके से ए डेस, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे, intersection of complements of A and B. भाई इंटरसेक्शन है, ये किसका इंटरसेक्शन है, दोनों के कॉम्प्लीमेंट का, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। सही है, ये तो इनको बोलेंगे अपन, ठीक है। और आपको ये भी बताया मैंने कि ये जो है वो इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर कल करेंगे अपन कंटिन्यू, इनका प्रूफ भी देखेंगे। और ये जो कल मैं बताऊंगा, है ना, और इस लो का नाम बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ताकि कोई किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये जो दोनों है, ये लो है डी मॉर्गन्स लो, है ना, एक मैथमेटिशियन है डी मॉर्गन, उनके नाम पे डी मॉर्गन्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन प्रोबेबिलिटी एज वेल एज इन सेट्स, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी जब अपन पढ़ेंगे तो उसकी दो थ्योरी होती है, एक तो क्लासिकल अप्रोच, ठीक है, एक होती है ये वाली सेट थ्योरी पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी अपन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे पूरा ये सेट वाला चैप्टर काम में आएगा। वहाँ पे डी मॉर्गन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन्स लॉ है ये दोनों के दोनों। अपन कल इनका प्रूफ देखेंगे। स्टेटमेंट क्या है इसका, स्टेटमेंट है इसका कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ ए एंड बी विल बी इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ हियर कॉम्प्लीमेंट्स, एंड complement of intersection of A and B will be equal to union of their complements। ये डी मॉर्गन्स लॉ के स्टेटमेंट है, ठीक है। और इनको अपन वेन डायग्राम से कल प्रूव भी करेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये अपना नया लॉ आएगा। आप लोगों ने अभी अपन ने एक क्वेश्चन की हेल्प से इनको प्रूव भी किया, और कल अपन फिर वेन डायग्राम की हेल्प से भी इनको वेरीफाई करेंगे। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। चलो क्लास एंड करता हूँ मैं।